विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। सबसे पहले विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विद्यार्थी, आज आप लोग पढ़ेंगे राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली में सबसे पहले जानेंगे कि राजस्थानी शैली से पहले क्या हुआ था। तो राजस्थानी शैली की शुरुआत से पहले भारत में पुनरुत्थान काल भारत में पुनरुत्थान काल का समय है 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी भारत में पुनरुत्थान काल का समय था। राजस्थानी शैली की शुरुआत तो 1550 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी में होती है। उसके पहले का काल आपका पुनरुत्थान काल, भारत में पुनरुत्थान काल का समय जो है वह 15वीं शताब्दी ईस्वी है। और यह पुनरुत्थान काल शुरू कहाँ से हुआ? पुनरुत्थान काल की शुरुआत भारत में गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में हुआ। पुनरुत्थान काल भारत में शुरू कहाँ से हुआ? गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के एरिया में सबसे पहले पुनरुत्थान काल की शुरुआत होती है। अब हम आते हैं राजस्थानी शैली पर। राजस्थानी शैली की सबसे पहली इसका समय क्या है? इसका समय है 1550 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। इसका समय है 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक यानी 19वीं शताब्दी तक इसका समय है। राजस्थानी शैली है क्या? राजस्थानी शैली लघु चित्रण शैली। इसी को इंग्लिश में अगर हम कहेंगे लघु चित्रण को तो हम कहेंगे मिनिएचर पेंटिंग। तो राजस्थानी शैली की शुरुआत कब होती है भारत में? 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी से 1550 ईस्वी से या 16वीं शताब्दी से इसका समय 19वीं शताब्दी तक होता है। तो राजस्थानी शैली का समय क्या है? 1550 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक इसका समय है। और हम जब शताब्दी में आएंगे तो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी इसका समय है। लघु चित्रण शैली है ये। राजस्थानी शैली क्या है? लघु चित्रण शैली है। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? तो मिनिएचर पेंटिंग कहेंगे। अब इसकी खोज किसने की? राजस्थानी शैली की खोज किसने की? राजस्थानी शैली की खोज डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इस शैली की सबसे पहले खोज की। आनंद कुमार स्वामी ने खोज की और इन्होंने उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को दो भागों में बांटा। उत्तर भारत से
प्राप्त चित्रों को दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से? एक तो इन्होंने रखा मुगल शैली, एक रखा इन्होंने मुगल शैली, दूसरा रखा इन्होंने राजपूत शैली। राजपूत शैली, एक रखा मुगल शैली और दूसरे भाग में रखा राजपूत शैली। फिर इन्होंने राजपूत शैली के दो भाग किए। इन्होंने राजपूत शैली को दो भागों में विभाजित किया और ये दो भाग उनके राजपूत शैली को इन्होंने दो भागों में विभाजित किया और एक का नाम रखा इन्होंने राजस्थानी शैली, एक का नाम रखा राजस्थानी शैली, दूसरा रखा पहाड़ी शैली। एक रखा राजपूत शैली, दूसरा रखा पहाड़ी शैली। तो राजपूत रखा और दूसरा रखा राजस्थानी शैली और दूसरा रखा पहाड़ी शैली। तो राजस्थानी और पहाड़ी को जब हम प्लस करेंगे, राजस्थानी और पहाड़ी, राजस्थानी प्लस पहाड़ी, तो राजपूत शैली, मतलब राजपूत शैली में कौन सी दो मुख्य शैलियां शामिल हैं? तो राजस्थानी और पहाड़ी। राजपूत में राजस्थानी और पहाड़ी दो शैलियों का सम्मिश्रण है राजपूत शैली। तो ये आपका आनंद कुमार स्वामी ने इसकी खोज की। उत्तर भारत से प्राप्त चित्रों को इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला मुगल शैली रखा, दूसरा राजपूत शैली रखा। फिर राजपूत शैली को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, एक रखा राजस्थानी, दूसरा रखा पहाड़ी शैली। इसके बाद में अब इसकी खोज हो गई है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब नामकरण की बात आती है, इसका नामकरण किसने क्या कहा? तो राजपूत शैली नामकरण, राजस्थानी शैली का नामकरण, राजस्थानी शैली का नामकरण, राजस्थानी शैली का नामकरण रायथान या राजस्थान नाम, कर्नल टाड ने दिया। राजस्थान या राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल टाड ने दिया। कर्नल टाड ने दिया। और ये कर्नल टाड थे क्या? कभी पूछ लेगा क्वेश्चन में, कर्नल टाड क्या है, क्या थे? तो कर्नल टाड ब्रिटिश अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे कर्नल टाड। राजपूत शैली नाम दिया, राजपूत शैली नाम दिया A.K. स्वामी ने। A.K. स्वामी का फुल नेम है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसको राजस्थान नाम दिया। इसको राजस्थानी शैली को राजपूत शैली किसने दिया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसका नामकरण किया। और ये है क्या? ये श्रीलंकाई हैं, श्रीलंका के हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। और ये क्या है? ये हैं कला इतिहासकार और कला समीक्षक।
कला इतिहासकार और कला समीक्षक। कला इतिहासकार हैं और कला समीक्षक हैं। तो ये नामकरण हो गया। अब इसका वर्गीकरण, राजस्थानी शैली का वर्गीकरण। देखिए, राजस्थानी शैली बहुत बड़ी शैली है और इसको थोड़े थोड़े पार्ट में पढ़ा के कंप्लीट करना होगा। तो राजस्थानी शैली का नामकरण, वर्गीकरण, राजस्थानी शैली का राजस्थानी शैली का वर्गीकरण। राजस्थानी शैली को मुख्य 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। राजस्थानी शैली को मुख्य 4 शैलियों में, मुख्य 4 शैलियों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी मुख्य है? मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार, ये मुख्य 4 शैलियां हैं और इनकी उप शैलियां भी हैं। तो मेवाड़ की उप शैली है उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चित्तौड़, चावंड, शाहाबाद भी है, शाहाबाद और प्रतापगढ़। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चित्तौड़, चावंड, शाहाबाद, प्रतापगढ़, ये क्या है? ये सभी मेवाड़ शैली की उप शैली है। अब मारवाड़ की जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और अजमेर, नागौर। जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, ये सभी क्या हैं? ये सभी मारवाड़ की उप शैलियां हैं। फिर आपकी हड़ौती की कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये सभी आपकी हड़ौती की हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़। अब ढूंढार की अलवर, उनियारा, शेखावटी, अलवर, उनियारा, शेखावटी, ये सभी आपकी अलवर, उनियारा, शेखावटी और जयपुर, ये सभी आपकी ढूंढार की उप शैलियां हैं। तो ये याद रखेंगे
कि मुख्य शैलियाँ 4 हैं, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, और इसकी उप शैलियाँ। तो असंबद्ध बताइए, एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, असंबद्ध बताइए। तो यहाँ की शैली और यहाँ की उप शैली दोनों को मिक्स करके आपसे पूछा जाएगा कि ये असंबद्ध कौन सी है। जैसे मेवाड़ की दे दिया 1 2 3, और आपकी मारवाड़ की कोई एक दे दिया और कहा बीकानेर दे दिया, मान लीजिए, कहेगा असंबद्ध बताइए, तो आपको आंसर करना होगा। एक तो इधर से ये क्वेश्चन बनता है। अब जयपुर शैली की विशेषता क्या है? जयपुर शैली की विशेषता, राजस्थानी शैली की, सॉरी जयपुर की नहीं, राजस्थानी शैली की विशेषता, राजस्थानी शैली की विशेषता, राजस्थानी शैली की विशेषता क्या है? पहली विशेषता इसकी है वसली पर चित्र बने हैं। धरातल क्या है? वसली है। वसली क्या होता है? वसली कागज की तह को चिपकाकर वसली तैयार की जाती थी, यही है वसली। और ये धरातल हो गया, तो इसका धरातल क्या है? वसली है। राजस्थानी शैली में चित्र किस पे बने हैं? वसली पर बने हैं। दूसरी बात है एक चश्म चेहरे का प्रयोग, एक चश्म चेहरे का प्रयोग, आंतरिक भाव प्रदर्शन, आंतरिक भाव प्रदर्शन, इस शैली की प्रमुख विशेषता है। आंतरिक भाव प्रदर्शन इस शैली की प्रमुख विशेषता है। रेखा कैसी है? बहुत ही कम रेखा, बहुत ही कम रेखा का प्रयोग है। बहुत ही कम रेखा का प्रयोग है। दूसरी बात है कि रेखा सुदृढ़ है, सुदृढ़ है, सुदृढ़ रेखा है, सुदृढ़ रेखा और सरल रेखा, सुदृढ़ रेखा है और सरल रेखा है। और रेखा किंचित अलंकरण है। रेखा कैसी है? किंचित अलंकारिक रेखा का प्रयोग किया गया है। किंचित अलंकारिक रेखा का मतलब क्या है? किंचित अलंकारिक रेखा क्या मतलब है कि बहुत ही सुंदरता पूर्वक अलंकरण किया गया है, ज्यादा अलंकरण नहीं किया गया है। जैसा कि आपके अपभ्रंश शैली में ज्यादा अलंकरण की ज्यादा भरमार थी, यहाँ पर जैसा अलंकरण होना चाहिए था वैसा अलंकरण हुआ है। आंतरिक भाव का प्रदर्शन हुआ है, उपमाओं को देकर चित्रण हुआ है, प्रेम का प्रतीक भाव को दर्शाया गया है, प्रेम के प्रतीक को यहाँ पर दर्शाया गया है, चिन्हित किया गया है। अब राजस्थानी शैली की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थानी शैली के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले इसका मुख्य विषय क्या है? राजस्थानी शैली के महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थानी शैली में सबसे ज्यादा चित्रण राधा और कृष्ण का हुआ है। सबसे ज्यादा चित्रण किसका हुआ है?
राधा कृष्ण का हुआ है। लेकिन राजस्थानी शैली में इसके अलावा भी कई चित्रण हुए हैं, जैसे आपका रामायण है, जैसे आपका महाभारत है, जैसे लोक कथाएं हैं, जैसे जनजीवन से संबंधित चित्र। सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि साधारण जनजीवन से चित्रण या रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनका चित्रण सबसे पहली बार राजस्थानी शैली में ही हुआ है। तो राजस्थानी शैली में साधारण जनजीवन के चित्रण, साधारण जनजीवन के चित्रण सबसे पहली बार देखिए, सबसे पहली बार मतलब प्रागैतिहासिक काल को छोड़कर, प्रागैतिहासिक काल को छोड़कर उसके बाद में जनजीवन का, साधारण जनजीवन का चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। सबसे पहले राजस्थानी शैली के पहले प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, प्रागैतिहासिक काल में हुआ है, लेकिन इसके बाद में इसका चित्रण राजस्थानी शैली में हुआ है। अब राजस्थानी शैली का विकास, इसका विकास 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इसका विकास 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है और इस शैली का जो विकास का समय है 16वीं 17वीं शताब्दी है और इसका स्वर्ण युग या चरमोत्कर्ष राजस्थानी शैली का स्वर्ण युग या कहिए चरमोत्कर्ष 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में इसका चरमोत्कर्ष हुआ है। और राजस्थानी शैली का पतन, राजस्थानी शैली का पतन कब हुआ? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसका पतन होना शुरू हो गया था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसका पतन होना शुरू हो गया था। 19वीं शताब्दी आते आते पूर्ण रूप से यह अपने पतन को प्राप्त होती है। इसका वैज्ञानिक विभाजन, जैसा कि मैंने बताया है पहले ही कि इसका विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने किया था और इसका वैज्ञानिक विभाजन भी इन्होंने आनंद कुमार स्वामी ने ही किया था। आनंद कुमार स्वामी, इसका वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। और यह पतन, इसका पतन का कारण क्या था? इसके पतन का कारण क्या था? राजस्थानी शैली के पतन का कारण था ब्रिटिशों का दखल। एक तरीके से ब्रिटिशों का दखल ही इसका जो है इसका कारण बना, पतन का कारण बना। अब हम आपको आगे पढ़ाएंगे मेवाड़ शैली, जो इसकी मुख्य शैली है, मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्थान आपका पहाड़ी में कांगड़ा का है, ठीक वही स्थान यहाँ पर मेवाड़ में राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली का है। मेवाड़ शैली राजस्थानी शैली की सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम शैली मानी जाती है। विद्यार्थियों, सभी लोग बहुत अच्छे से मेरे वीडियोस को देखें
और पढ़ें और नोट्स बनाएं। उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। एक तो गलत नहीं होगा, दूसरी बात जितने कन्फ्यूजन होते हैं मैं उनको एकदम ख़त्म कर देती हूँ। जैसे आपका विकास हो गया, जैसे आपका स्वर्ण युग, चरमोत्कर्ष हो गया, पतन हो गया, पतन का क्या कारण रहा था, इन सभी की जानकारी एकदम सरल भाषा में मैंने आपको दे दी है, बता दी है। अब थोड़ा सा मैं साइड हो जाती हूँ, आप लोगों को जो स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। और विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिन विद्यार्थियों को पढ़ना हो वो लोग इस नंबर पर संपर्क करके अपना जो है ऑनलाइन क्लास जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि ज़्यादा डिले करना और फिर ज़्यादा जो है समय को किल करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जिन विद्यार्थियों को पढ़ना है वो सभी विद्यार्थी अपना जो है इस पर नंबर पर संपर्क करके अपना क्लास ज्वाइन कर लें विद्यार्थियों। और आप सभी लोग बहुत अच्छा कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, मेरा मनोबल भी बहुत बढ़ता है। लेकिन क्या करूं, समय के अभाव की वजह से मैं जो है डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूं। इसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूं, क्योंकि क्या होता है, इतनी ऑनलाइन क्लासेस लगी हुई हैं कि उसी को पढ़ाते पढ़ाते पूरा शाम का समय और एकदम मॉर्निंग का समय, रात का समय ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उस पर कला के लिए ही वर्क करना तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और मेरी कोई भी क्लास 1 घंटे की, आधे घंटे की नहीं होती है, 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की क्लासेस एक क्लास होती है। तो जाहिर सी बात है, समय लगता है पढ़ाने में, समझा कर पढ़ाने में। और जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ उससे कहीं बेटर, क्योंकि वहाँ पर भाई समय बहुत मिलता है, आपकी बातों को मैं सुनती हूँ, आपके आंसर देती हूँ, तो जाहिर सी बात है समय लगता है। इसलिए विद्यार्थियों डेली वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों, ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, कृपया बाहर ना निकलिए। धन्यवाद, आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर करे सभी विद्यार्थी सकुशल हों और सफल हों।